16 जनवरी 2023 परभणी महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही श्री मां चंद्रभागा शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने काफ़ी अच्छे उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा शुरू होते ही बताया, आज बहुत अधिक मात्रा में श्रद्धालु कथा सुनने आए हैं। लगभग 7 लाख शिवभक्त इस वक्त कथा पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं। साथ ही परभणी में जो ट्रेन 1 से 2 मिनट रुकती थी उनको भी अब 4 से 5 मिनट रोका जा रहा है, क्योंकि भीड़ बहुत अधिक मात्रा में है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने शिव जी को विश्वास बताया है और माता पार्वती को श्रद्धा बताया है। और यह विश्वास और श्रद्धा जब दोनों बढ़ने लगते हैं तो यह संसार का व्यक्ति भटकना छोड़ देता है और भगवान के दर में आकर बैठ जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पत्नी को जितना विश्वास अपने पति पर होता है, बेटे को जितना विश्वास अपने माता पिता पर होता है, उससे लाख गुना अधिक विश्वास हमें परमात्मा में करना चाहिए, भगवान में करना चाहिए। और जिस दिन हम अपना विश्वास करना प्रारंभ कर देते हैं उस दिन हमें जीवन का सुख प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसने जीवन में एक बार भी सच्चे दिल से, श्रद्धा से और विश्वास से शिव महापुराण की कथा सुन लेता है, वह जीवन में कभी भी झगड़े नहीं करता है, लड़ाइयाँ नहीं कर सकता। कि शिव महापुराण की कथा सुनकर हमें महादेव का सिग्नल मिल जाता है और हम पर महादेव की कृपा हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। पत्र की शुरुआत में ही लिखा था, शिव तत्व को जानो और सिहोर वाले महाराज की, सिहोर वाले गुरु की बात मानो। प्रशांत जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, दिगंबर जैन समाज से हूँ, शिव भक्ति का क्या वर्णन करूं। मेरे मुंह में अंदर तालू के ऊपर एक गठान हो गई थी। कई सालों से परेशान था, डॉक्टर को दिखाया। इसके बाद डॉक्टर ने जांच करके बताया कि उसमें कैंसर है। मेरे को गुटखा खाने की आदत थी और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं इसका इलाज करवा सकूं। जितना बन सका उतना इलाज करवाया और इलाज को बंद कर दिया। इलाज को आधे में ही छोड़ दिया और बाद में भगवान शिव की कृपा से गठान निकली और मुंह में तकलीफ बनी रही। डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा कैंसर फैल चुका है। पल्ली बैजनाथ की कथा किसी ने बताया कि वह चल रही है। मेरे को उस कथा में उन्होंने सिहोर वाले महाराज की कथा सुनने को कहा। मैंने कथा पंडाल में जाकर वह कथा सुना। वो कथा में आपने बताया था, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ और उनका आचमन करो। मैंने ही ऐसा करना प्रारंभ किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र चढ़ाता और जल और बेलपत्र का आचमन करता। और मेरे पर भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि मेरा कैंसर ठीक हो चुका है। समाज के कुछ लोग मेरे पर ताना कसते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, पर मेरा शिव पंडाल पर आकर जो कथा सुनने का से मुझे प्राप्त हुआ है, मेरा जो कैंसर ठीक हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने इस बार कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब आप महामृत्युंजय मंत्र को गुनगुनाते हैं या फिर अपनी घट की जिव्या से स्मरण करते हैं, तब तुम्हें कुछ अमृत तत्व की प्राप्ति होती है जो कि तुम्हें शिव देते हैं। और वह अमृत तत्व शिव का केवल एक गुणगान है। शंकर को जिसने पहचान लिया तो यह समझ लो शिव ने उसके जीवन का विष पी लिया और अमृत मेरे भोलेनाथ ने दे दिया। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो शंकर के मंदिर में जाता है, शंकर को प्रणाम करता है, शंकर को नमन करता है, शिव उसके विष को, उसके ताप को, उसके कष्ट को पी जाते हैं और उसे अमृत दे देते हैं, अर्थात जीवन में उसकी सुख समृद्धि ला देते हैं, सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, पावागढ़ में जो 23 जनवरी 2023 से कथा शुरू होने वाली है, उस कथा को संत लोग करवा रहे हैं, जिन्होंने अपना घर त्याग दिया है और जो अपने घर को छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन है, वे ही लोग इस कथा को करवा रहे हैं। और इस कथा में एक महिला ने मदद की है। वह महिला अमेरिका में रहती है। उस महिला को कोरोना काल में कोरोना हो गया था और उसके पेट में जो संतान थी उसे भी कोरोना हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को कोरोना हो गया है और इसे बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि वह अब जीवित भी नहीं है। इसके बाद उस महिला को भारत से किसी ने कॉल करके बताया कि शिव महापुराण की कथा सुनो। उसने कथा सुनी और अगली बार जब वह चेकअप करवाने गई तो डॉक्टर ने बोला, बच्चे की धड़कन अब चलने लगी है और माँ और बेटे दोनों सुरक्षित है। वही महिला अमेरिका से आकर पावागढ़ में कथा करवाने में आयोजन में मदद कर रही है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाले में एक व्यक्ति को अधिक पाप लगता है, अर्थात अधिक पाप निंदा सुनने वाले को लगता है और जो निंदा करता है उसे सिर्फ और सिर्फ 50% ही पाप लगता है और निंदा सुनने वाले को 100% पाप लगता है।
बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके सामने कोई शिव महापुराण की, शिव पूजन की निंदा करे तो आपको तुरंत वहाँ से हट जाना है, तुरंत वहाँ से उठकर चले जाना है। और अगर जवाब देना जरूरी है तो ऐसा सटीक जवाब देना कि वह दोबारा तुमसे इस प्रकार की बातें ना करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गलती करो मना नहीं है, पर गलती करने के बाद उसको हमें बार बार नहीं करना है। हमें गलती से सीख लेना है और अब गलती हो गई है पर इसे अब दोबारा नहीं करना है, इस प्रकार से हमें समझना है। क्योंकि अगर आप कोई गलती बार बार करते हैं तो आपको जीवन भर रोना ही पड़ता है। और जो गलती करके एक बार संभल जाता है और वह गलती दोबारा नहीं करता है, वह व्यक्ति जीवन की उन्नति की सीढ़ियों में चढ़ता ही चला जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम रोज़ गंगा नहाने के लिए प्रयागराज नहीं जा सकते, हम रोज़ गोदावरी और कावेरी और मंदाकिनी में स्नान करने नहीं जा सकते, हम रोज़ त्रिवेणी संगम में भी जाकर स्नान करने नहीं जा सकते। तो तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा कि वह कौन सा स्थान है जहाँ संपूर्ण विश्व की पवित्र नदियों एक साथ रहती हों, एक साथ विराजमान रहती हों और 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हों, ऐसी कौन सी जगह है। तो गुरुजी ने बताया, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो जब जल जहाँ से नीचे गिरता है, मतलब शिवलिंग में जलाधारी से जब जल नीचे गिरता है तो वह स्थान से लेकर जमीन तक के स्थान के बीच का जो जगह रहती है, वहाँ पूरे संपूर्ण की पवित्र नदियाँ जो रहती हैं उनका स्थान वहाँ पे रहता है। वहाँ पे पूरे संपूर्ण की पवित्र नदियाँ विराजमान होती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि कई लोग बोलते हैं कि आपकी कथा 2 से 5 आती है, पर इस बार कथा 4 से 7 क्यों आ रही है। तो गुरुजी ने कहा, आज तक हमने कभी भी कथा को प्रदोष काल में नहीं किया था और हमारा बहुत मन था कि कथा कभी प्रदोष काल में करें। और इस बार मकर संक्रांति और माघ का महीना भी चल रहा था, तो उसका पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए हमने कथा का आयोजन प्रदोष काल में करवाया है। और जैसा कि आप सभी को पता है, महादेव प्रदोष काल में नंदी में बैठकर भ्रमण के लिए निकलते हैं और यह कथा चल रही है प्रदोष काल में। और पहले भी हमने आपको बताया था, जैसे हेलीकॉप्टर एच देखकर उतर जाता है, वैसे ही महादेव शिव महापुराण कथा को देखकर वहाँ पे आ जाते हैं, वहाँ पर कथा पंडाल में आ जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो पत्नी अपने पति को बहुत प्रेम करती है वह मायके में कभी भी अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती है। भाई भाई की कभी निंदा नहीं सुन सकता, मित्र मित्र की कभी निंदा नहीं सुन सकता अगर उनके बीच में प्रेम अधिक है। चाहे कोई भी कितनी निंदा करे, स्लो पॉइजन दे, तब भी वह कभी निंदा नहीं सुन सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र से क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो गुरुजी ने बताया, इस मंत्र का मतलब होता है कि मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यह नमः शिवाय का भी यही मतलब होता है। नमः शिवाय मंत्र का भी यह मतलब होता है कि मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और शिव महापुराण की कथा की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने वाले का दर्शन मात्र करने से आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। आशा आत्माराम इंग्लिश पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, पल्ली बैजनाथ की कथा मैंने सुनी थी। मेरे पति की किडनी खराब हो गई थी, किडनी ने काम करना बंद कर दिया था और डॉक्टर ने किडनी को बदलने को कहा और डायलिसिस का कर्म चालू होगा ऐसा कहा। मैं बहुत घबरा गई थी और आपकी कथा की संजीवनी औषधि के बारे में मैंने सुना था। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र और जल का आचमन करने के बारे में सुना था, तो मैंने भी ऐसा ही किया। कुछ दिनों तक करने के बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि किडनी ने काम करना शुरू कर दिया है और अब डायलिसिस की भी ज़रूरत नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। संगीता कालिदास जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे हर महीने 10 से 15 हज़ार का खर्चा लगता था। मेरी एक किडनी फेल हो चुकी है और मुझे बीपी और शुगर दोनों की समस्या है। डॉक्टर ने मुझे दिन में 2 बार इंसुलिन लेने को भी कहा है। मेरी सहेली ने मुझे शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर दोनों का आचमन करने को कहा और मुझसे कहा कि मुझे भरोसा है कि बेलपत्र और जल का आचमन करने से और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने से तुम्हारी इंसुलिन भी छूट जाएगी और तुम्हारी किडनी भी ठीक हो जाएगी। मैंने ऐसा करना शुरू किया, साथ में मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी किया। बाबा की कृपा से मैंने 1 महीने में अब सिर्फ 1 बार इंसुलिन लेती हूँ, जो मुझे एक दिन में 2 बार लेनी पड़ती थी, और मेरी किडनी भी काम करने लगी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि तुलसी की माला पहनने वाले को रुद्राक्ष की माला नहीं पहनना चाहिए। इस पर गुरुजी ने कहा, ऐसा किसने कहा और हमें बताओ कौन से पुराण में लिखा है, कहाँ पर लिखा है माला के साथ रुद्राक्ष की माला नहीं पहनना चाहिए। डॉक्टर भी जब एक दवाई देते हैं तो उसके साथ एक सपोर्ट में एक दवाई और देते हैं। ऐसे ही आपको रुद्राक्ष की माला के साथ अगर आप तुलसी की माला भी पहन रहे हैं तो कुछ भी गलत नहीं है, आप पहन सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचने मात्र से जीव के पाप कट जाते हैं।
तट में खड़े होकर अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं तो जीवन की दुख और तकलीफ दूर हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कल 5वें दिन की अंतिम दिन की जो कथा होने वाली है, चंद्रभागा शिव महापुराण कथा, जो लोग पंडाल में सुन रहे हैं वे 17 जनवरी 2023 की कथा को सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक सुनेंगे। और अगर आप यह कथा टीवी में देख रहे हैं तो यह कथा का समय वही शाम के समय 4 बजे से लेकर 7 बजे तक होगा। आज की कथा कैसी लगी आपको कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा।